पिछली वीडियो में तुमने देखा उसप ऑरेंज टाउन के आर्क के बाद लूफी से ये सीखता है कि अपने और अपनों के लिए कभी भी मत झुकना, कि मैंने कर लिया और कर लूंगा में बहुत ज्यादा अंतर होता है। बस उसप ने उसी चीज को धीरे धीरे क्या हुआ अगर मैं कहूँ कि उसप का कैरेक्टर खुद द वर्ड लाई से लिया गया है। उसप शब्द का लिटरली जैपनीज ट्रांसलेशन होता है लाई टेलर। बात कर रहा हूँ ओतामा की मास्टर की मार्क्स की। इन मार्क्स को जैपनीज में टेंगू भी कहते हैं। इससे रिलेटेड एक बहुत सही सा एक स्टोरी है जो कि शायद वीडियो में आगे काम आए। एंड आज के वीडियो में ही हम उस प्रोलॉग के नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, यानी पार्ट 1। So without doing any more wastage of time, let's roll the intro. एंड वीडियो में आगे बढ़ जाऊँ इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन कुछ हफ्तों में हम लोग अपलोड्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम दोनों के एग्ज़ाम आर जस्ट सो क्लोज टू आवर नेक्स्ट। सो आई होप कि तुम हमें इस बात पे भी सपोर्ट करोगे। अब हाँ, बढ़ते हैं आज के वीडियो के ऊपर। नूब टू गॉड उसप पार्ट 1। सो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें कहा ही होगा कि ओतामा का जो मास्टर है यानी तेंगू का जो मार्क्स है वो भी उसप से रिलेटेड है। कैसे, वो तुम उसप का नाक एंड टेंगू का मार्क्स भी देख सकते हो। बट नॉट जस्ट अपेरेंस वाइज, एक स्टोरी भी है जो इस थ्योरी को और भी आगे प्रूफ करती है कि उसप का कैरेक्टर कहीं ना कहीं इन कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता है, जो कि मैंने प्रोलॉग में कहीं थी। अगर नहीं देखा तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन देख लेना, पिन कमेंट भी कर दिया होगा। तुम्हें लग रहा होगा कि MR तूने तो पिछली वीडियो में भी उसप की भावनाओं के ऊपर ही बात करी है, बट क्या तुमने पूछा मैंने क्यों करी है? नहीं मेरे भाई, नहीं की तुमने। सो इसीलिए मैं अब बताता हूँ। देखो, उसप भले ही कितना भी ज़्यादा नेगेटिव हो, उसे हमेशा अपने सराउंडिंग्स को पॉजिटिव ही रखा है। एंड कई बार वही रीज़न था जिसके वजह से स्ट्रॉ हैट्स कुछ बहुत ख़तरनाक सिचुएशंस में भी सफल भी हुए हैं। एंड यही लास्ट टाइम था जब मैंने उसप के फीलिंग्स के ऊपर बकैती करी है। चिंता मत करो, मुझे पता है तुम एल्बाफ का वेट कर रहे हो, बट लेकिन अगर तुम उसका वेट कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ वो वर्थ इट होगा, क्योंकि मैंने उस पार्ट 3 के लिए वो चीज़ रखा है। अबे भाई, रिकॉर्डिंग के वक्त कौन नोटिफिकेशन भेजता है? तो उसप बोलता तो हमेशा यही है कि वो ब्रेवेस्ट वॉरियर बनेगा सीस का, लेकिन उसका मैक्सिमम फाइट तो ऐसा ही रहा है जहाँ पर उसे अपने टेक्निक्स की यूज़ करना पड़ा। बट ऐसा भी नहीं है कि उसने कभी क्लोज कॉम्बैट में फाइट ही नहीं किया। लेकिन अगर आप तुम सोचोगे कि एक टीम चाहिए, तुम सोच ही सकते हो, अगर तुम्हें एक टीम चाहिए, सपोज VGMI या वैलो में, या फिर तुम पायरेट्स के क्रू को भी ले सकते हो, क्योंकि इन ए टीम में हर एक जो मेंबर होता है ना, उसका एक अलग ही रोल होता है। किसी को डिफेंस चाहिए होता है तो किसी को ऑफेंस, कहीं पे एक हीलर या फिर कहीं पे ऑलराउंडर। हमारा उसप एक ऑलराउंडर में से है। वो क्रू को वो सब सपोर्ट करता है with the thing that he is a sniper as well. Yes, it's just like a cherry on pudding. समझ जाओ। अरे मैंने यहाँ पे पुडिंग रेफरेंस नहीं किया, बिल्कुल नहीं। अरे मैं मजाक कर रहा था, समझ जाओ यार। एंड अगर पुडिंग के ऊपर तुम्हें थोड़ा घी भी लगाना हो, देन तुम वो भी कर सकते हो कि वो स्नाइपर एंड ऑलराउंडर नहीं बल्कि स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा है। यस गाइस, एंड इसी चीज़ के वजह से वो एक क्रू को बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज दे देता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, फ्रैंकी के आने से पहले स्ट्रॉ हैट्स को हर टाइप के वेपनरी उसप ने ही प्रोवाइड किए थे। एंड शिप को चलाने लायक यानी गोइंग मेरी को चलाने लायक उसप ने ही रखा था। बट इन तीनों मॉन्स्टर्स ने तो खा ही लिया था शिप को, यानी गोइंग मेरी को। लेकिन इसके बाद भी उसप को हमेशा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़लेस है। लेकिन यही तो हमें पता है कि उसप ने बहुत बार मुगिवारास को बहुत सारे सिचुएशन में बचाया है, चाहे वो थ्रिलर बार्क हो या फिर हो वो एनिस लॉबी। लेकिन अगर उसप के नज़रिए से तुम देखते हो तो इसे यही लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। एंड वो है भी, इफ़ यू कंपेयर देम, इफ़ यू कंपेयर हिम टू द मॉडर्न पायरेट स्टैंडर्ड्स इन वन पीस। बट तुम्हारा भाई उसप चैट लाइक बॉडी बनाता है और बहुत सारे फाड़ फोड़ क्वालिटी के ग्रीन मूवमेंट फैलाता है दुनिया में आफ्टर पोस्ट टाइम स्किप, दैट इज, समझ रहे हो ना। लेकिन उसप का रैंक तब भी वही का वही रह जाता है और लोग अभी भी उसप को वीक ट्रियो में लाते हैं। एंड आई डोंट ब्लेम देम। चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी एंड ये वीडियो भी बनेगी
सो लाइक कर देना यार, मैं क्यों मांग रहा हूँ, वैसे यूट्यूबर हूँ, लाइक की भीख तो मांगनी पड़ती है। ओके एंड अब मैं प्रॉमिस करता हूँ यहाँ से वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। पोस्ट टाइम स्किप के बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या उसोप तीनों हाकी को मास्टर कर पाया है? एंड तुम लोग कहोगे कि उसके पास बस ऑब्जर्वेशन हाकी ही है एज वी सीन ड्रेसरोसा, बट माई फ्रेंड यू आर रॉन्ग। मुझे लगता है कि उसोप के पास तीनों ही हाकीज हैं जो हमें अभी तक शो में बताया गया है। अब ऑब्जर्वेशन के ऊपर हम बात बाद में करेंगे एंड आर्नामेंट हाकी के ऊपर भी, जो सबसे इंटरेस्टिंग हाकी है उसके ऊपर भी थोड़ी देर बात करूँगा। यस, तुमने सही गैस किया, आमा टॉक अबाउट आवर होमीज कॉन्करर हाकी। अब इससे पहले तुम ये पूछो कि एमआरजे तूने आर्नामेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे बात क्यों नहीं करी, तो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि देखो, मैंने थ्योरी ना कॉन्करर हाकी के ऊपर ही बेस करके बनाई थी, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बट मेरे साथ रहो, मैं अगले पार्ट्स में तुम्हें आर्नामेंट एंड ऑब्जर्वेशन के भी प्रूफ दूंगा भाई। ऐसा अरे वीडियो मत क्लिक करो, ऑफ मत करो यार, देख लो ना मेरे साथ। एंड इससे पहले तुम मेरे पे हंसो कि गधे ने उसोप के कॉन्करर हाकी के ऊपर वीडियो बनाया है, मैं तुम्हें कहना चाहूँगा हंस सकते हो, ठीक है, बट सुन लो पहली बात। सो उसोप में स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट रखा है, क्योंकि पहले वो मैंने वीडियो में पहले ही बोल दिया था। दूसरा, उसोप एक नॉर्मल इंसान है जो रिप्रेजेंट करता है वन पीस वर्ल्ड को। अगर तुम्हें सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आया तो मैं फिर से बोलता हूँ। उसोप दूसरा इंसान है जो स्टोरी को एज ए नॉर्मल पर्सन रिप्रेजेंट करता है। पहला इंसान नामी है, बट वी डोंट कंसिडर हर आफ्टर द थिंग हैपेंड इन मांगा। तीसरा, कॉन्करर हाकी को स्पिरिचुअल लेवल तक इफेक्ट करने वाली पावर भी कहते हैं, एंड उसोप की स्पिरिचुअल पावर अलग ही लेवल पे है। इसका एग्जाम्पल ये रहेगा कि उसोप एक लौता बंदा था पूरे के पूरे शिप में जिसने गोइंग मेरी की स्पिरिट को देखा था। एक और एग्जाम्पल दूँ तो उसोप ने जब शुगर को हराया था यूजिंग कॉन्करर नहीं बे, अरे नहीं, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा पार्ट का। शुगर को हराया था यूजिंग ऑब्जर्वेशन हाकी, तब वो शुगर लूफी एंड लो के सोल्स को देख रहा था। यस, उनकी इमेजेस को नहीं, सोल्स को। चौथा, उसोप के हर एक झूठ सच होता है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा सच था कि वो एक दिन 8,000 लोगों का ताइचोक बनेगा। एंड गेस व्हाट, ही बिकम्स द गॉड उसोप। एंड कई हद तक ग्रैंड फ्लीट का लीडर शायद वही है। वो रीज़न था कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही ऐसा देख के, और मतलब ऐसा तुम्हें बताया था, एंड कहीं ना कहीं मैंने प्रोलॉग पे फोरशैडो भी किया था। सो देख लो फोरशैडो, मतलब फोरशैडो नहीं, प्रोलॉग देख लो प्लीज़। पांचवा, उसोप के पास मतलब कर लिया से कर लूँगा वाली एबिलिटी है, एंड ये थर्ड टाइम है जो मैंने ये एग्जाम्पल तुम्हें दिया है। देखो, हम ड्रेसरोसा का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो डॉर्फ लोगों को तुम जानते ही होगे, एंड उसोप ने कैसे उनको झूठ बोल के अपना काम निकाला था ये भी तुमको पता होगा। लेकिन लास्ट में वो सही में उनके लिए गॉड भी बन जाता है, जो कि मेरे इस वाले पॉइंट को प्रूव करती है। एंड वो उन लोगों का रिस्पेक्ट भी अर्न कर लेता है, वो भी सही तरीके से। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन लूफी एंड उसोप। सो तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे सिमिलरिटीज बताऊंगा जो तुम सोच नहीं सकोगे। सो यहाँ पे खत्म होता है द मोस्ट बोरिंग पार्ट 1, क्योंकि अगले आने वाले 2 पार्ट्स आर गोइंग टू बी क्रेजी एज हेल। सो या गाइज, आई टेक माई लीव, sayonara, पीस आउट। बट आउटरो के बाद लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें दिखेगा मरीजोआ थ्योरी, राइट हैंड साइड में दिख जाएगी तुम्हें प्रोलॉग, एंड नीचे दिख जाएगी तुम्हें सब्सक्राइब बटन, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। With that being said, tata.